टीआरएस आई 1600 चिल्लर एकड़ चले गई सर। कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में, वक्फ की जमीन पर बना है। कि हम कालेश्वरम पर बहस करते हैं, इंक्वायरी की बात हो रही है कि वो स्टेट का पैसा है, औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है। वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमा हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। 30 साल से अकबर ओवैसी यहाँ खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें। कब वो लोग उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? और ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है एआईएमआईएम का कि जुडिशियल पावर अगर आप वक्फ बोर्ड को देंगे तो उसके जरिए हम औकाफी जायदादों की हिफाजत कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड इज फाइटिंग, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑलमोस्ट 4000 केसेस इन वेरियस कोर्ट्स एंड वक्फ ट्रिब्यूनल सर, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस सर इसमें वक्फ बोर्ड जो लड़ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है। तो इसके लिए मैं बार बार सर, almost for the last 25 years I've been screaming, shouting about the protection of waqf property, sir. One thing which is required and needed is that, sir, कि हम एक रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स एक मीटिंग कर सकते हैं सर। मीटिंग कर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट लैंड्स है, क्यों गवर्नमेंट लैंड्स है, और ये क्यों वक्फ बोर्ड अपनी लैंड बोल रही है। वी कैन रीच टू सम सेटलमेंट एटलीस्ट। श्रीधर बाबू साहब भी जानते हैं, वो मेरे साथ ऐवान में थे बरसा बरस। मणिकोंडा जागीर के लिए जब टीआरएस हुकूमत में नहीं थी, तेलंगाना के लिए एजिटेशन कर रही थी, तो मणिकोंडा वक्फ की जमीन है कहकर मेरे साथ मुकदमा लड़ी, और लड़ने के बाद में हाई कोर्ट में जीते। मैं भी था उसमें, और टीआरएस पार्टी भी थी, और तेलंगाना बना। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना के इख्तिदार पर टीआरएस आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, और वो टीआरएस जिसने मणिकोंडा के लिए वक्फ की जमीन है कहकर मुकदमा लड़ी, वही टीआरएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में यह कहकर लड़ी कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है। तो वो सारी जमीन 1600 चिल्लर एकड़ वक्फ की जमीन चले गई सर। एंड मोर ओवर सर कि कांग्रेस गवर्नमेंट बोलती है कि हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है हमारे दौर में। मुबारक, आपने बनाया है, सही है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन पर बना है। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी पर बना है, वक्फ की जमीन है। तो देयर इज सो मेनी केसेस सर। मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि बैठते हैं, बैठ के इस मसले को हल करते हैं, हल करेंगे, जरूरी है। क्योंकि इस तरीके से वक्फ बोर्ड एक तरफ तो मुकदमात हार रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत क्लेम कर रही है। मुझे खुशी है कि हम कालेश्वरम पर, मेडीगड्डा पर बहस करते हैं और बोलते हैं कि हमारे पैसे हैं जो लगे हैं उसमें करप्शन हुआ और प्रोजेक्ट सही नहीं हुए, इंक्वायरी की बात हो रही है और कसूरवारों को सजा देने की बात हो रही है। मगर यह मैं कहूंगा कि वो स्टेट का पैसा है, तो औकाफी जायदादों की तबाही, औकाफ का पैसा अल्लाह का पैसा है, ऑलमाइटी का पैसा है। वो पैसा जो तबाह हो रहा है उस पर भी हमको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो वक्फ बोर्ड में कुछ भी नहीं बचेगा। 20 साल से अकबर ओवैसी यहां खड़ा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, औकाफी जायदादें, औकाफी जायदादें। तो प्लीज इसको प्रोटेक्ट करिए सर। अगर वक्फ की जायदादें प्रोटेक्ट हो जाती हैं तो हमको गवर्नमेंट की मदद की जरूरत नहीं है। वक्फ करने वालों ने तालीम के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बेवाओं के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने बीमारों के लिए वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने मक्का और मदीना के लिए भी वक्फ किया है, वक्फ करने वालों ने इल्म के लिए भी वक्फ किया। हमारे मुतालबे पर सीबीसीआईडी की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया था साबिका चीफ मिनिस्टर साहब ने। तो मैं जानना चाहता हूं कि सीबीसीआईडी की इंक्वायरी की रिपोर्ट कब टेबल होगी, इंक्वायरी कब मुकम्मल होगी, कब वो लोग जो औकाफी जायदादों को लूटे हैं उनको जेलों में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि वो लोग जिन्होंने औकाफी जायदादों को लूटा है, तबाह किया है, बर्बाद किया है, उनको भी सजा देनी चाहिए।